वैसे राहुल गांधी और केजरीवाल के ग्रह नहीं मिलते, दोनों की पत्री अलग है बिल्कुल, लेकिन इसमें बात मिल गई है। मिले सुर मेला तुम्हारा तो सुर बने हमारा, हमारा सुर बन रहा है राहुल गांधी केजरीवाल का मिलके। लेकिन केजरीवाल एक बात और कह रहे हैं कि क्या हमारी जैन जी सड़क पर उतर कर मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकती है? हमने तो अभी तक 40 साल की पत्रकारिता में यही सुना कि मंत्री हो, संतरी हो, चपरासी हो, बाबू हो, कोई हो, जेल भेजने का काम संविधान की व्यवस्था के अधीन होता है। आप क्या समझाना चाहते हैं, क्या शासन लाना चाहते हैं? कल को अनंत अमित की पार्टी जनता से मांग कर दे कि सड़क पर उतरो और राहुल गांधी को तिहाड़ में जबरन अंदर करे आओ, तो आपको कैसा लगेगा, क्या लगेगा? मान लो कल को कोई सिरफिरा आके ये मांग कर दे कि भाई सड़क पर उतरो 1000 आदमी और राहुल गांधी घर में घुसो, उनको पकड़ो और तिहाड़ भेज दो, जाके दाखिल कर आओ, ऐसे चलेगा देश? मंत्रियों को जैन जी जेल क्यों नहीं डाल सकती जेल में? मैंने तो आज तक किसी लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था नहीं देखी, और आपकी सरकार में तब भी इस भारत ने ऐसा नहीं किया। विवेक जी ध्यान से सुन लीजिए, जब आपने इमरजेंसी थोप दी थी तब भी जनता ने सड़क पर उतरकर इंदिरा गांधी को जेल में नहीं भेजा, चुनाव से सत्ता पलटी। विवेक जी देखिए अमिताभ जी, आपका आज का जो मुद्दा है वो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इंदिरा गांधी इमरजेंसी पे नहीं लेना चाहते हैं। हम इस पे ये बात करना चाहते हैं कि आपने जो राहुल गांधी पे सवाल उठाया जैन जी को लेके, राहुल गांधी ने संविधान को बचाने के लिए युवाओं से कहा कि जैन जी ही संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले सबसे बड़े वाहक हैं। उन्होंने कहीं आह्वान नहीं किया नेपाल और कहीं ये बात। दूसरी बात जो आप बार बार आपने कहा प्रधानमंत्री बनने की बात, अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं होते, राहुल जी होते। तो दोनों बातें खारिज करने वाली हैं। अब आपका बात है कि चलिए, उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा आज 14 से 12 सालों में कितने पेपर लीक हुए, आज उन्होंने एक बयान दे दिया, तो बयान देना बड़ा अपराध है या कि 12 सालों से आपने क्या किया? नहीं, मैं तो कह रहा हूं दोनों अपराध बड़े हैं। केजरीवाल को भी मैं सीबीआई को जांच दे रहे हैं, आपने 12, आप ये सवाल उनसे भी करिए कि आपने 12 सालों में क्या किया। मतलब लगातार पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं। आज इतने पेपर लीक होने के बाद अगर उन्होंने बयान दे दिया तो ये सवाल आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल सरकार से भी करिए कि 12 सालों में आप क्या कर रहे थे। गलती मेरी ये है विवेक जी, ठीक है, गलती मेरी ये है कि मैंने कल 1 घंटे की बहस इस विषय पर की, उसका पूरा डिटेल आपको नहीं भेजा, बस यही मेरी गलती है। नहीं तो आप ये सवाल कोई उठाते ही नहीं, वो आज चुप हैं। और कई लाख लोगों ने उसको देखा, इसलिए आज नहीं थेतरा ही ना करो। अब इस केजरीवाल ने कहा जैन जी उतरे और सड़क पर और मंत्रियों को जेल भेज में डाल दे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कल को कोई दूसरी पार्टी ये मांग करे कि जैन जी जेल में सड़क पर उतरे, विवेक नारायण को जेल में डाल दे, अच्छा लगेगा? भीड़ तय करेगी कौन जेल जाएगा कौन नहीं। अजब तमाशा है यार। दुबे जी मेरा सिर्फ सवाल आज इतना ही है, भीड़ तय करेगी किसको जेल में डालना है। तो आज अखिलेश यादव को भी जेल में डाल देंगी भीड़ उतर के, तब क्या करोगे? अगर सड़क पर उतरकर लोग जेल में डालने लगेंगे लोगों को, दुबे जी तब तो देश नहीं चल सकता। फिर पार्लियामेंट विधानसभा बंद कर दें। एसके दुबे देखिए अग्निहोत्री साहब जी, अरविंद केजरीवाल की जो इमेज थी अन्ना आंदोलन के टाइम और जिसके बेस पर वो आए थे, वो एक अलग इमेज थी। लोगों ने बहुत भरोसा किया था, लेकिन बाद में जो घटना कहें, दुर्घटना कहें, कांड कहें, जो भी हुआ हो, उससे निश्चित तौर पर अब वो बात नहीं रही। और उन्होंने ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जिसको उन्होंने बुरा भला न कहा हो, लेकिन आज वो खुद उसी जंजाल में फंसे हैं। इसलिए अब वो जैन जेड पर जैन जी की जगह जैन जेड कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो जैन जेड अब उनके उसमें नहीं आएगा। भैया अगर आप इतने ही बड़े हिमायती हैं तो आप ये बोलते
कि चलो 15 तारीख को मैं उतर रहा हूं और मेरे साथ जेन जेड पीछे आए और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो शायद कुछ एक अलग बात होती। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी हैं। खैर, वो उनकी पार्टी है, वो कैसे चलाएंगे वो जाने। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आखिरकार वो कौन से कारण हैं कि आदमी पेपर लीक कर जाता है, गिरोह पेपर लीक कर जाता है, चूंकि उसके कनेक्शन मंत्रियों के साथ होते हैं और वो आराम से जमानत में बाहर आ जाता है और आराम से करोड़ों रुपए की लाइफ स्टाइल में जीता। ये आंखों देखी बात बता रहा हूं, आंखों देखी बात। हाँ, मैं इस बात को भी मानता हूं कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी को वो चीज ना मालूम हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री जो ये कहता हो कि हर मंत्री की एक एक जानकारी मेरे पास रहती है और उसके राज्य में अगर इस तरीके के कांड हो जाते हैं तो निश्चित सवाल उठाना लाजमी है, उस पर सवाल उठने भी चाहिए। या तो आप ये मत कहो कि हमारे पास मंत्रियों का कोई चिट्ठा नहीं है इसलिए वो बेलगाम हो गए हैं, क्योंकि अभी जो दुहाई दे रहे थे, देखिए कितनी फिदरती लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। यहां मामला था कि भैया कि ये जो पेपर लीक हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सातिर प्रवक्ता उन्होंने जस्ट उसको ओबीसी से जोड़ दिया। अरे भैया, इसमें ओबीसी से जोड़ने की क्या बात थी? जो भी वहां पर शिक्षा मंत्री होगा उसकी बात की जाएगी, या जो भी प्रदेश में जो शिक्षा मंत्री होगा। कल वो कहां पर वो तिवारी एक शिक्षा मंत्री हैं शायद बिहार में, उन्होंने क्या बोला है आप सोचिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार में अगर चुल्लू भर पानी में या तो डूब के मर जाएं सरकार के लोग, या फिर ऐसा कड़ा कानून लाएं जैसा आपने भी बोला, डॉक्टर नीति ने भी बोला कि कोई कंप्रोमाइज नहीं, सीधा सजाए मौत। जी, ठीक बात है। अनंत अमित, आपने सुना समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? मुझे लगा बहुत ठीक बात कही है दुबे जी ने। शब्द थोड़े कठोर हो सकते हैं लेकिन बात ठीक है। एनफ इज एनफ, कहीं लगाम लगनी चाहिए। बच्चे न सपा के हैं, न बसपा के, न भाजपा के, न कांग्रेस के, न लोक दल के, न जनता दल के, न तृणमूल के, न किसी के। क्या बच्चे भारत माता के हैं, उनके सपनों के साथ मुझे खिलवाड़ स्वीकार नहीं। आप राहुल गांधी के सपनों के साथ खिलवाड़ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत के सपनों के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं। अनंत में नहीं, निश्चित तौर पे भैया जी, बिल्कुल भारत के सपनों के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा वो बचेगा नहीं। लेकिन दुबे भैया जो दो पैराग्राफ में कहे, पहला पैराग्राफ से बिल्कुल मैं सहमत हूं, इन्होंने जो केजरीवाल साहब के विषय में कहा। लेकिन चूंकि आपने जब बड़ौदा की चर्चा करी तो मेरा ध्यान भी भैया के दिमाग की तरह, मेरा भी सेंटीमेंट वहां जगा। जो लोग बड़ौदा में पकड़े गए थे वो कौन लोग थे, है आपको जानकारी? वो तेजस्वी यादव के लोग थे और तेजस्वी यादव के आवास पे रहते थे वो लोग। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो तेजस्वी यादव के यहां भी पुलिस गई थी जो पटना में रहते थे। तो इसलिए मैं, जैसे आपने बड़ौदा की चर्चा की, तो अभी तो खैर जांच का विषय है, जांच आगे बढ़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर भैया जी, जो भी घटना घटी है हम उसकी भर्त्सना करते, बार बार कह रहे, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उन जिम्मेदारियों पर खड़ा उतरेगी और किसी भी बच्चा के साथ नाइंसाफी ना हो। इसीलिए पूरी परीक्षा को कैंसिल किया गया है। लेकिन साथ ही साथ जेन जी और जेन जेड की बात करने वाले लोगों को भी हमें कहना चाहते हैं कि आपको अगर बच्चों के साथ आपकी सहानुभूति है तो आप सरकार से एक मांग करते, लेकिन आप डायरेक्ट जेन जी बच्चों को जिस तरीके से आप उकसा रहे हैं, क्योंकि आज का जेन जी जो है वो भैया पहले वाला जेन जी नहीं है, पोस्ट कार्ड वाला और अंतरदेशी वाला। आज का जेन जी बम है, वो बम की तरह उछलता है, तुरंत वो भावुक होता है, तुरंत वो आक्रामक होता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को ये लग रहा था कि सत्ता जिस तरीके से दूर जा रहा है, उस प्राप्ति के लिए जैन जी को भड़काना, ये हमें ऐसा लगता है कि वो भड़काना चाहिए। इससे नहीं काम चलेगा। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ये 12 सालों से देश सुन रहा है। आपने एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, कार्रवाई भी होगी और दोबारा ऐसी घटना न घटे इसकी भी। कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी ओबीसी की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। पेपर क्यों रुक नहीं रहे हैं? आपके नेता लोकसभा में पूछते हैं कि साहब ये बताइए कितने ओबीसी के अधिकारियों को आपने सेक्रेटरी बना रखा है? ओबीसी का सवाल क्यों करते हैं लोकसभा में? सक्षम अगर है आपके नेता पूछते हैं ना कि कितने ओबीसी के अधिकारियों को आप लोगों ने जगह दिया है? बार बार जाति की बात कौन करता है? आज तक कोई किसी कार्रवाई हुई? आज तक बताइए कि पेपर 90 लीक हो गए, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? बात कौन कर रहे थे?
श्रीमंत राहुल गांधी जी कर रहे थे, और उनसे जब जाति पूछी जाती है तो एक नहीं बताते हैं। आज किसी भी तो ये सवाल भ्रष्टाचारी तो जिसने पूछेंगे ना। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया उसके लिए कार्रवाई क्या हुई? एक नाम बताइए निश्चित आप। होगी, कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई होगी। सलाखों के पीछे 3 लोग अभी आप यही बातें करते 11 रहते हैं, लोग पकड़े गए और भी जांच पकड़े होगी जाएंगे। है, कार्रवाई दूध कर रहे पानी का हैं, पानी दोबारा होगा। पेपर कराएंगे, और बड़ा हमें दुख है। बच्चों के अमित साथ जी, एक इंसाफ लास्ट होगा, बात, आप चिंता मत ये करिए। बताइए, परीक्षा पे ये चर्चा सरकार कराने नहीं वाले है, कहाँ ये हैं? की सरकार है जो और परीक्षा पे यशस्वी चर्चा प्रधानमंत्री करते जी के हैं नेतृत्व में बढ़ता वो हुआ कहाँ भारत है। अफसर हैं? विकसित भारत ऐसे थोड़ी बनेगा, विकसित भारत इनको तो बनेगा इस बताइए। तरीके से। नहीं, परीक्षा पे चर्चा वाले कहाँ हैं? जो परीक्षा पे चर्चा करते वो कहाँ हैं? आज ये 90 पेपर लीक हो गए, वो कहाँ हैं? उन्होंने बयान कोई नहीं दिया। कार्रवाई करवा रहे हैं, आप ये बताइए चिंता मत पहले, करिए। अभी तो बहुत गिरफ्तारियां हो बाहर रही थे है वो। पूरे देश में, पूरे देश और के कोई निर्देश बचेगा देने नहीं। थे, ये सारे करिए, लोग वो पकड़े करिए। जाएंगे, अब वो दूध कहाँ का है? दूध, पानी का पानी आज होगा, परीक्षा कोई पे नहीं चर्चा बख्शा करने जाएगा, वाले एक भी थे, बख्शा नहीं सबसे जाएगा। पहले आगे आना चाहिए था। युवाओं के क्योंकि साथ खिलवाड़ परीक्षा पे करने चर्चा वाले को करते किसी हैं, को नहीं मन की बख्शा बात जाएगा। करते हैं, संविधान तो के आज तहत वो कहाँ कानूनी है? कार्रवाई होगी और सलाखों के पीछे होंगे। ये पहले अपने आप पूछिए। मैं दोनों सरकार से- दोनों मित्रों को रोकूंगा, अनंत अमित जी को भी, विवेक जी को भी, सपा भाजपा और कांग्रेस दोनों को। नीति जी अब समय कम है, अच्छा 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड में कहिए। मैं अमिताभ जी यही बोलना चाहती हूँ, विपक्ष को विध्वंसक राजनीति की जगह सकारात्मक ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। करोड़ों रुपए के वकील अरविंद केजरीवाल ने अपने केसेस में खड़े कर दिए। करोड़ों रुपए के वकील कांग्रेस ने राम मंदिर के अगेंस्ट खड़े कर दिए, नेशनल हेराल्ड में खड़े कर दिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, आप अदालत में जाइए, श्वेत पत्र ठीक है लाइए। नीति जी, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली।